हेलो दोस्तों, जय माता दी, राधे राधे। तो दोस्तों, नवरात्रि में आप चाहे 2, 5, 7 व्रत रखते हो या फिर व्रत ना भी रखते हो, नवरात्रि में माँ दुर्गा का पूजन करना चाहिए। अगर आपने व्रत रखा हो या फिर व्रत नहीं भी किए हों तो भी 9 दिन तक माता रानी को ऐसे ही पूजन करेंगे। तो चलिए पूजा विधि जान लेते हैं। नवरात्रि के पहले दिन सुबह सुबह स्नान आदि करने के बाद हम चौकी लगा लेंगे। चौकी पर हम लाल रंग का वस्त्र बिछा लेंगे। पूरे 9 दिन तक चौकी यहीं पर रहेगी। चौकी वहीं पर आप लगाएं जहाँ पर चौकी को बार बार आपको इसे उठाना ना पड़े। तो चौकी पर सबसे पहले हम चावल का आसन लगा के माता रानी की फ़ोटो या मूर्ति जो भी स्वरूप आपके पास है उनको आप विराजमान कर लें। शारदीय नवरात्रि में ज्वारे उगाना अत्यंत आवश्यक है। उसके लिए हमें किसी भी पात्र में मिट्टी लेनी है, उसमें हम जौ डाल लेंगे और जौ उगा के हम चौकी पर रख देंगे। इसके बाद हम कलश की स्थापना कर लेंगे। कलश की स्थापना हम हमेशा माता रानी के सीधे हाथ की तरफ करते हैं। तो कलश के लिए हम एक कलश ले लेंगे, तांबे का, पीतल का, आप कलश ले सकते हैं। कलश पर हम मौली बांध लेंगे। फिर उसके बाद हम उस पर स्वास्तिक बना लेंगे और फिर शुद्ध जल से कलश को हम कंठ तक भर लेंगे। उसमें हम एक हल्दी, सुपारी, सिक्का, लौंग, इलायची, ये पांचों चीज़ें हम डाल लेंगे। फिर हम आम के पत्ते कलश पर रख देंगे। इसके बाद कलश के ढक्कन पर हम चावल रख के हम कलश को ढक देंगे और फिर इसके ऊपर हम लाल रंग का कपड़ा लपेट के नारियल रख देंगे। और नारियल का मुख ध्यान दीजिएगा आप लोग, हम जिधर हम पूजा करते हैं नारियल का मुख हमेशा उधर ही होना चाहिए। और फिर माता रानी के सीधे हाथ की तरफ थोड़े से चावल रख के कलश को हम स्थापित कर देंगे। फिर हम थोड़े से चावल रख के गणेश जी की स्थापना कर लेंगे। इसके बाद आप चाहें तो 9 ग्रह की स्थापना भी कर सकते हैं। तो छोटी छोटी चावल की ढेरी हमने यहाँ पर लगा ली है और इसके ऊपर 9 सुपारी आप रख लेंगे। आप चाहें तो सिर्फ सुपारी से भी आप 9 ग्रह की स्थापना कर सकते हैं। तो 9 ग्रह की स्थापना के बाद हमारी चौकी लग जाएगी। चौकी की स्थापना हो जाएगी। इसके बाद हम पूजा शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम दिया जला लेंगे। उसके बाद हम सीधे हाथ में फूल लेके संकल्प लेंगे। हाथ में फूल और जल लेके माता रानी के सामने संकल्प लेंगे कि हे माता रानी, इतने दिन के लिए हम आपका आवाहन कर रही हूँ। आप मेरे घर में आएँ और मेरी पूजा को स्वीकार करें। अगर कोई गलती हो जाए तो मुझे क्षमा करें। और फिर फूल और जल माता रानी को छोड़ दें। इसके बाद जल के छींटे लगा के सभी को स्नान करा देंगे। उसके बाद वस्त्र स्वरूप हम सभी को कलावा समर्पित कर देंगे। तो सबसे पहले गणेश जी को, माता रानी को और फिर 9 ग्रह सभी को हम वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित करेंगे। देखिए, जो हमने ज्वारे बोए हैं ना, तो ज्वारे पर हम कलावा ज़रूर समर्पित कर देंगे क्योंकि ज्वारे का भी हम विधिवत पूजा करेंगे। और फिर माता रानी को हम लाल रंग की चुनरी उड़ा देना है। उसके बाद हम सभी को रोली से तिलक करेंगे। माता रानी को लाल रंग अति प्रिय होता है, तो हम लोग पूजा में ज़्यादातर लाल रंग का ही प्रयोग करते हैं। रोली से सभी को तिलक करने के बाद हम अक्षत यानी चावल समर्पित कर देंगे और 9 ग्रह को हम सूखी रोली समर्पित कर देंगे क्योंकि एक बार 9 ग्रह की स्थापना करने के बाद हिलाना नहीं होता है, तो सुपारी हिलनी नहीं चाहिए। उसके बाद सभी को हम फूल समर्पित कर देंगे। फूल समर्पित करने के बाद गणेश जी को हम जनेऊ समर्पित करेंगे। फिर हम भोग समर्पित करेंगे। तो भोग में हम पान समर्पित कर देंगे और अगर स्थापना के दिन पान समर्पित करें तो बहुत ही शुभ होता है। मीठा पान आपको मिल जाए तो आप मीठा पान ज़रूर समर्पित करें, नहीं तो आप पान के पत्ते पर लौंग, इलायची, पतासा या मिश्री रख के हम समर्पित कर देंगे। भोग में हम मिश्री या पतासे
सकते हैं या फिर पंचमेवा समर्पित कर सकते हैं। और फिर हम ऋतुफल समर्पित कर देंगे। इसके साथ ही श्रृंगार का सामान माता रानी को ज़रूर समर्पित करना है। माता रानी को श्रृंगार का सामान हमें एक बार ही समर्पित करना है। आप चाहें तो पहले दिन ही समर्पित कर दें या फिर जिस दिन आप लोग कन्या भोज करते हैं, जिस दिन कन्याओं को आप कुमारी खिलाते हैं, उस दिन भी आप श्रृंगार माता रानी को समर्पित कर सकते हैं। फिर हम दक्षिणा समर्पित कर देंगे और फिर हम इसके बाद हवन करेंगे। हवन के लिए गाय के उबले हम जला लेंगे। उबले जलाने के बाद इसके ऊपर हम हवन करेंगे। तो छोटा सा हवन होता है। तो सबसे पहले हम घी की आहुति दे देंगे ताकि अग्नि अच्छे से प्रज्वलित हो जाए। आप चाहें तो हवन सामग्री 9 आहुति आप जय माता दी बोलते हुए आप दे सकते हैं। और हाँ, लौंग का जोड़ा माता रानी को चढ़ाना अति आवश्यक होता है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि फूल वाली ही लौंग आप अग्नि में समर्पित कर दें। और हाँ, अग्नि में भोग ज़रूर समर्पित करना चाहिए। कहा जाता है कि अग्नि में जब हम भोग समर्पित करते हैं ना, तो वो सीधा देवी देवताओं को पहुंचता है। इसीलिए नवरात्रों में अग्नि में भोग ज़रूर समर्पित करना चाहिए। इसके बाद एक लोटा जल समर्पित करेंगे। फिर हमें आरती करनी है। बहुत ही प्रेम पूर्वक हम गणेश जी की आरती करेंगे। उसके बाद हम माता रानी की आरती करेंगे। माता रानी की जो भी आरती आपको आती हो, वो आरती आप कर लें और फिर हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना कर लेंगे और अपनी मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए माता रानी से प्रार्थना करेंगे। आरती करने के बाद फिर हम हाथ में थोड़ा सा जल लेंगे और जो हवन हमने किया है उसके ऊपर हम जल को वार देंगे। अग्नि के ऊपर जल वारना ज़रूरी होता है। तो इस तरह से हम माता रानी की पूजा करेंगे। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो आप लोग लाइक करके वीडियो को शेयर कीजिएगा और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट में माता रानी के लिए जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। राधे राधे।